गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनल गाइडेंस के बारे में। व्हाट इज पर्सनल गाइडेंस? पर्सनल गाइडेंस इज एन असिस्टेंस टू ए पर्सन्स प्रॉब्लम रिगार्डिंग हेल्थ, इमोशनल एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट एंड रिक्रिएशनल प्रॉब्लम्स। व्यक्तिगत निर्देशन एक ऐसी सहायता करने वाली प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति की समस्याएं जो कि या तो स्वास्थ्य से संबंधित हो या फिर भावात्मक समायोजन से संबंधित हो या सामाजिक समायोजन से संबंधित हो या रिक्रिएशनल प्रॉब्लम्स मतलब एक व्यक्ति जो हमेशा आनंद में रहना पसंद करता है, ये भी एक समस्या का विषय हो सकता है। रिक्रिएशनल का मतलब होता है मनोरंजन, यानी जो कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें व्यक्ति हर समय इन्वॉल्व रहना चाहता है, जो उसे हमेशा सुख पहुंचाने का कार्य करती है। ऐसी सिचुएशन में भी व्यक्ति को पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इन सभी दशाओं में व्यक्ति को निर्देशन प्रदान करता है और उसे समस्याओं से बाहर निकालने में मदद करता है। अब आता है नीड ऑफ पर्सनल गाइडेंस। क्या आवश्यकता है, क्यों चाहिए हमें पर्सनल गाइडेंस? तो पर्सनल गाइडेंस की सबसे पहली आवश्यकता है, इट इज नीडेड टू डेवलप ऑल पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज दैट वुड इनेबल द इंडिविजुअल इन सॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड सीकिंग बेटर एडजस्टमेंट। इसकी आवश्यकता सबसे पहले तो इसलिए है कि व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं वो उसके व्यक्तिगत हैं या सामाजिक क्वालिटीज हैं, उनका उसमें विकास करना, जिससे कि वो अपने लाइफ में आने वाली पर्सनल प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर सके और परिस्थितियों के साथ अच्छी तरीके से समायोजन कर सके। सेकेंड है, इट इज मेंट टू ओवरकम द पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। व्यक्तिगत समायोजन से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए भी पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तीसरा आता है, इट गिव्स इंपॉर्टेंस ऑन द पर्सनल एंड सोशल नीड्स ऑफ द पीपल और इंडिविजुअल। यह जो शिष्य हैं या जो आपके कहते हैं क्या इंडिविजुअल, व्यक्तिगत जो किसी भी व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित या उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्सनल गाइडेंस। इट इज लिंक्ड विद अवर डे टू डे लाइफ। ये हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट है, इट इज एन आंसर टू अवर बिग क्वेश्चंस व्हाट एंड व्हाट नॉट वी शुड बी। ये हमें इस प्रश्न का उत्तर जानने में मदद करती है कि हम क्या हैं और क्या हमें होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। It is meant for deciding what habit, attitudes and values we should develop. ये हमें इस कार्य में भी मदद करती है कि हमारे अंदर किन आदतों का विकास हो, हमारा एटीट्यूड किस प्रकार का हो और हमारे अंदर कौन सी वैल्यूज डेवलप हो जो कि हम समाज में एक अच्छी पोजीशन बना सकें। नेक्स्ट आता है, इट डील्स विद ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ विच आर नॉट कवर्ड बाय एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। यह उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी आवश्यक है जो कि शैक्षिक या व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत नहीं आती हैं। इनसे अलावा जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए भी पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है, दिस गाइडेंस इज द कोर ऑफ ऑल टाइप ऑफ गाइडेंस। इसे ये भी कहा जा सकता है कि ये सबका कोर है, केंद्र, यानी एक तरीके से इसकी जो स्थिति है ये हर प्रकार की गाइडेंस को देने में पर्सनल गाइडेंस का एक महत्वपूर्ण रोल है। इट कंसर्न्स विद द टोटल पर्सन। यह व्यक्ति के सारे टोटल व्यक्तित्व से संबंधित है, व्यक्ति के संपूर्ण से संबंधित है। इसलिए इसमें जो आवश्यकता इसकी इसलिए पड़ती है कि व्यक्ति को पूर्ण करने के लिए, यानी उसकी एजुकेशन से संबंधित भी, व्यवसाय से संबंधित भी और पर्सनल लाइफ के इससे संबंधित भी सभी समस्याओं का समाधान करने में पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है, दिस गाइडेंस पॉइंट्स आउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल और चाइल्ड। इस प्रकार की जो वो है गाइडेंस, वो इस बात को पता करने में भी मदद करती है और उसका समाधान करने में कि किस व्यक्ति की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं, इसका पता लगाने तथा इसका समाधान करने में भी एक प्रत्येक व्यक्ति की मदद करती है। अब आता है फंक्शंस ऑफ पर्सनल गाइडेंस। आवश्यकता से ही समझ में आता है कि जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता है वहीं वहीं इसके कार्य भी हैं। तो हम बात करते हैं फंक्शंस की, जिसमें पहला फंक्शन है हेल्पिंग द इंडिविजुअल इन अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ। किसी भी व्यक्ति को स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करना इसका पहला फंक्शन है। अगर हम व्यक्ति को के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को उसको एहसास कराएं, उसे बताएं कि वो अपनी क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या उसकी अच्छी चीजें उन्हें पहचाने, तो वो अपने व्यक्तित्व को अच्छे से समझ पाता है। सेकेंड आता है, हेल्पिंग द इंडिविजुअल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू हिज हेल्थ। स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने में भी पर्सनल गाइडेंस
मदद करती है। कई बार व्यक्ति क्या होता है, मानसिक रूप से किसी बात को लेकर परेशान होता है, जिसका असर उसकी हेल्थ पर भी पड़ता है, लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि ये मेरे को प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ऐसी सिचुएशन में पर्सनल गाइडेंस उसकी मदद करती है, उसे एहसास कराती है कि हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हेल्दी प्रॉब्लम हो रही है, आप मानसिक रूप से किसी बात को लेकर परेशान है, इसलिए भी आपको ये समस्या हो रही है। आप पहले उसे सॉल्व करिए, तब जाके आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये बात नेक्स्ट आता है हेल्पिंग द इंडिविजुअल इन डेवलपिंग सुटेबल हैबिट्स, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। किसी भी व्यक्ति के लिए उसके हैबिट्स को, एटीट्यूड और इंटरेस्ट को डेवलप करने में भी पर्सनल गाइडेंस मदद करती है। जब हम व्यक्ति को उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का एहसास दिलाते हैं, उसकी अच्छाई और बुराई की पहचान उसे कराते हैं, तो उसे ये पता चल जाता है कि उसकी कौन सी आदतें अच्छी हैं, कौन सी खराब हैं, किसे रिमूव करना है, या कौन सी चीजें उसके अंदर ऐसी हैं जो डेवलप करने की जरूरत है, तो उस कार्य में भी ये मदद करती है। नेक्स्ट आता है हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू अवेयर अबाउट द पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। व्यक्ति को यह इस दिशा में जागरूक करने में भी कार्य करती है कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जीवन की, उनको की पहचान कराने में भी पर्सनल गाइडेंस मदद करती है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा होता है, उसे समझ नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसी स्थिति में कि उसकी समस्या क्या है, उसे जानने में भी पर्सनल गाइडेंस उसकी हेल्प करती है। हेल्पिंग द इंडिविजुअल इन डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट। व्यक्ति के श्रम के बारे में, जो वास्तविक उसके श्रम के बारे में धारणा है, उसे डेवलप करने के लिए और उस चीज़ों को देखने के लिए उसका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए भी पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है लगातार कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है जिसकी वजह से उसके अंदर नकारात्मकता डेवलप होती चली जाती है, वो हर चीज़ के अंदर कमियां ही ढूंढता है, निगेटिव उसका एटीट्यूड हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पर्सनल गाइडेंस उसके एटीट्यूड को चेंज करने में, नया एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप करने में और श्रम की पहचान कराने में उसे मदद करती है। नेक्स्ट आता है हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू अवेयर अबाउट द डेमोक्रेटिक क्वालिटीज एंड वैल्यूज। किसी भी व्यक्ति की, यानी जो इंडिविजुअल है, उसको इस विषय में जागरूक करने के लिए कि उसके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो प्रजातांत्रिक हैं, यानी प्रजातांत्रिक क्वालिटीज और वैल्यूज का के प्रति जागरूक करने में भी ये उसको मदद करती है। हेल्पिंग द इंडिविजुअल इन डेवलपिंग द क्वालिटीज ऑफ लॉयल्टी, कोऑपरेशन, लव, सिंपैथी, टॉलरेंस। इन सभी गुणों को विकसित करने में भी वो व्यक्ति की मदद करती है। कोऑपरेशन की भावना हो, सिंपैथी हो, सहानुभूति, टॉलरेंस, सहन शक्ति, प्यार, लॉयल्टी, किसी के प्रति कितना लॉयल व्यक्ति को होना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग होते हैं स्वार्थी टाइप के, जिसकी वजह से जीवन में उनके आसपास का जो माहौल है वो इस तरीके का क्रिएट हो जाता है कि लोग उनसे बचने लगते हैं, उन्हें कहीं से कहीं तक भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता, लोगों का बिहेवियर उनसे कटने लगता है, अपने आप में उनमें हीन भावना आने लगती है अपने गलत बिहेवियर से, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि हमारे अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस स्थिति में उनके अंदर ये गुणों को डेवलप करने में भी मदद करती है। हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू बिकम ए मैन ऑफ साउंड मोरल कैरेक्टर इन फ्यूचर लाइफ। भविष्य में आने वाला जो जीवन है उसके लिए व्यक्ति को एक अच्छे मोरल कैरेक्टर के रूप में बनाने में भी पर्सनल गाइडेंस हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है हेल्पिंग द इंडिविजुअल इन हिज फिजिकल, सोशल, मोरल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक और भावात्मक विकास में पर्सनल गाइडेंस मदद करती है। जैसा कि हमने इससे पहले पॉइंट्स में डिस्कस किया, उसमें आ रहा है जब व्यक्ति सेल्फ को पहचानता है तो उसके अंदर नैतिकता, आध्यात्मिकता, सोशल वैल्यूज, ये सारी चीजें अपने आप डेवलप होने लगती हैं जब उसे ये पता चल जाता है कि मेरे अंदर कहाँ कमियां हैं और क्या चीजें मेरे अंदर अच्छी हैं। साथ में अगर वो फालतू की चीज एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना होकर इन चीजों का ध्यान रखे, उसका फिजिकल जो फिटनेस है, हेल्थ है, वो भी प्रॉपर ठीक रहेगी। नेक्स्ट है हेल्पिंग द इंडिविजुअल इन टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड जजमेंट। व्यक्ति की इस कार्य में मदद करती है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके, किसी जो डिसीजन पर वो खुद पहुंच सके और खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। नेक्स्ट है हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू प्लान हिज लेजर टाइम एक्टिविटीज प्रॉपरली।
व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के पास थोड़ा बहुत समय ऐसा जरूर होता है जो फ्री टाइम होता है। तो पर्सनल गाइडेंस इस कार्य में भी मदद करती है कि व्यक्ति अपने फ्री टाइम को किस कार्य के लिए यूज करे। मोस्टली क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज में जब बच्चे होते हैं, यानी जब सेकेंडरी स्टेज चल रही होती है, यानी टीन एज बच्चों की होती है, उस समय में बच्चों के साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उनके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम होता है जिसमें वो समझ नहीं पाते कि कैसे क्या किया जाए। वो फालतू की खुराफातों में लग जाते हैं, गलत काम भी सीख जाते हैं। तो बेहतर है अगर पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड की जाए और उन्हें ये बताया जाए कि वो ये कार्य अच्छे से कर सकते हैं, तो वो अपने फ्री टाइम को किसी अच्छी एक्टिविटी में यूटिलाइज करेंगे और फ्यूचर में वो एक्टिविटी उनके लिए कहीं ना कहीं फ्रूटफुल सिद्ध होगी। तो इस कार्य में भी पर्सनल गाइडेंस मदद करती है। नेक्स्ट आता है हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू व्यू द वर्ल्ड एंड द सोशल एनवायरनमेंट फ्रॉम द राइट ट्रैक। व्यक्ति को इस कार्य में मदद करती है कि वह संसार को और सामाजिक वातावरण को अच्छी प्रकार से, सही नजरिए से देखे और उसी पर चलने की कोशिश करे। हेल्पिंग द इंडिविजुअल इन बिकमिंग ए रेस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ हिज कम्युनिटी। हर व्यक्ति को इस कार्य के लिए मदद करती है कि वह अपने समुदाय का एक जिम्मेदार सदस्य बने, अपने वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें समझे, प्रॉब्लम्स के अलावा वहाँ पर जो जो चीज़ें एक्टिविटीज़ करने की है, नहीं करने की है, अच्छाई है, बुराई है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सब का उसे एहसास हो और उसमें लगातार वो अच्छा बेटर करने का प्रयास करता रहे। नेक्स्ट है हेल्पिंग द इंडिविजुअल इन डेवलपिंग द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। किसी भी व्यक्ति के अंदर लीडर क्वालिटी जो है, लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करने में भी यह मदद करती है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत हेजिटेट करते हैं किसी के सामने बोलने में, एक्सप्रेशन देने में बड़ा उन्हें समस्या आती है, ये लगता है कि कोई मेरे बारे में क्या कहेगा। तो अगर उन्हें पर्सनल गाइडेंस दी जाए, उन्हें व्यक्तित्व की स्ट्रेंथ का एहसास कराया जाए, तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है। नेक्स्ट है हेल्पिंग द इंडिविजुअल इन मेकिंग साउंड एडजस्टमेंट टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड इन लाइफ। व्यक्ति के जीवन में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनसे एक अच्छे तरीके से समायोजन कैसे किया जाए, इस कार्य में पर्सनल गाइडेंस बहुत मददगार सिद्ध होती है। पर्सनल गाइडेंस हेल्प एवरी इंडिविजुअल इमेंसली अबाउट हाउ टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी। पर्सनल गाइडेंस हर व्यक्ति की इतनी अच्छी मदद करती है कि उसे ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार से वो एक इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी बन सकता है, उसका व्यक्तित्व अच्छा हो सकता है, व्यक्तित्व विकास में बहुत मदद करती है। अब आता है स्टेजेस ऑफ पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस की कितनी स्टेजेस हैं? पर्सनल गाइडेंस की 3 स्टेजेस हैं, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज एंड यूनिवर्सिटी स्टेज। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी स्टेज की। प्राइमरी स्टेज में पर्सनल गाइडेंस किस प्रकार की होनी चाहिए? प्राइमरी स्टेज में जो पर्सनल गाइडेंस होती है वो हेल्थ से रिलेटेड होती है, बच्चों की केयर से संबंधित होती है, बच्चों के सेल्फ एक्सप्रेशन से संबंधित होती है, बच्चों में सामाजिक विकास करने की आवश्यकता होती है इस लेवल पर, उसके अंदर जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है उसे रिमूव करने के लिए होती है, समाज में बच्चे जो बिहेव करते हैं उसको ढालने के लिए, समझाने के लिए और अनुशासित करने के लिए, तथा जो बच्चों के पास जो समय है, क्योंकि छोटे बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी तो होती नहीं है, वो तो खेलते हैं, खाना पीना खेलना एंजॉय करना उनकी लाइफ होती है। तो उस स्थिति में उन्हें कि वो जो फ्री टाइम है, जो खेल रहे हैं, वो किस प्रकार के गेम खेलते हैं, किसी गलत एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें पर्सनल गाइडेंस की प्राइमरी स्टेज पर आवश्यकता होती है। अब आता है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसमें पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। इस स्टेज में क्योंकि बच्चा टीनेज में होता है, टीनेज में होने के कारण उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसके इमोशंस में, उसकी फीलिंग्स में, उसके बिहेवियर में, हर जगह पर चेंज आता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा गया है। इस स्थिति को देखते हुए इस समय बच्चे के माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, बहुत सारे इमोशनल इश्यूज चल रहे होते हैं, उसे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे एडजस्ट करे, क्या सही है क्या गलत है। अगर पेरेंट्स से कोई बात करना चाहते हैं, किसी काम में इंटरफियर करते हैं, तो पेरेंट्स बोल देते हैं नहीं अभी तुम छोटे हो, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन किन्हीं चीज़ों के लिए पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि अभी तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है, इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें ये समझ में नहीं आता। तो बच्चे को ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वो छोटा है या बड़ा है, या वो किस तरह रिएक्ट करे। उसके पास जो समय है उसको भी वो कहते हैं ना, कुंठा टाइप की उसके अंदर फीलिंग आ जाती है और वो गलत चीज़ों में, गलत डायरेक्शन में मूव करने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। अपने जो फ्री टाइम में वो इसी कॉन्फ्लिक्ट में रहता है कि समझ नहीं आ रहा उसको कैसे क्या मैनेज करे। ऐसी स्थिति में सेकेंडरी स्टेज पर सबसे ज़्यादा पर्सनल गाइडेंस मदद करती है। ये बच्चे को अपनी लाइफ को ठीक से ऑर्गेनाइज करने में,
उसे समझने में, अपनी परेशानियों को जानने में, उसको रियलाइज करने में, साथ में अपने व्यवहार में कहाँ परिवर्तन आना चाहिए, कब उसे क्या दिशा दी जानी चाहिए, पर्सनल गाइडेंस बहुत मदद करती है। और ये गाइडेंस फर्स्ट लेवल पर तो उसके पेरेंट्स द्वारा ही दी जाती है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि इस लेवल पर आने पर बच्चे को अच्छे से गाइड करें, उसको जो जो उसके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चा जरा सा भी प्रॉब्लम में दिख रहा है, उसे ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करने के बाद उसे समझाएं कि कहाँ समस्या है बेटा, उसका जानने का प्रयास करें, उसको अवेयर करें, उसके प्रश्नों का उत्तर दें। यही दायित्व बनता है एक अध्यापक का भी। अगर अध्यापक के सामने, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पेरेंट्स के सामने नहीं बोल पाते, अध्यापक के सामने आसानी से कह देते हैं, तो उसे बोल के चुप नहीं करना है कि नहीं चुप बैठो क्लास में। कोई उसने ऐसा सवाल पूछ लिया जो आपको लग रहा है कि क्लास में कैसे डिस्कस होगा, कोई नहीं है, उसको आप अलग से भी बता सकते हो। आपको प्रॉपर उसे समझाना है कि उसके अंदर जो आने वाले चेंजेस हैं वो क्यों आ रहे हैं, इस एज में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। अगर बच्चे को पता होगा तो उसकी 50% टेंशन तो वैसे रिलीज हो जाएगी। फिर उसका जो संवेगों में कहते हैं अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है इस समय में, तो बच्चे को समझ में नहीं आता, वो गलत दिशा में जल्दी जाता है। तो अगर उसको उस समय पर सही डायरेक्शन या सही एजुकेशन उन्हें दी जाएगी, साथ में सही तरह से गाइड किया जाएगा, तो ये सभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और जैसे जैसे बच्चा टीनेज से बाहर निकलेगा, उसकी ये प्रॉब्लम्स से को समझना और उसे एडजस्टमेंट करना आ जाएगा, अपने आप को मैनेज करना आ जाएगा, किस प्रकार से मुझे इन समस्याओं से बाहर निकलना है और कैसे मुझे खुद को ठीक करना है। तो पर्सनल गाइडेंस इस समय पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी स्टेज। यूनिवर्सिटी स्टेज पर क्या है, पर्सनल गाइडेंस एट दिस स्टेज इज जस्ट ए कंटिन्यूएशन ऑफ द पर्सनल गाइडेंस ऑफर्ड एट द सेकेंडरी स्कूल स्टेज। जो सेकेंडरी स्कूल स्टेज पर हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं वही यहाँ पर भी कंटिन्यू होती है, लेकिन इसका स्कोप थोड़ा वाइडर हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि बच्चे के अंदर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो सोशल सर्विस की भावना, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उसके अंदर जिम्मेदारी आने लगती है, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड टॉलरेंस, बहुत सारे गुण उसके अंदर डेवलप होने लगते हैं। इट शुड हेल्प द स्टूडेंट टू एक्सेप्ट द विजन ऑफ लाइफ। ये सारे जो गुण हैं उसको मदद करते हैं कि जीवन को देखने का नजरिया क्या, किस तरीके से वो इमेजिन कर रहा है लाइफ के बारे में, और वास्तव में प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, उन दोनों को कंपैरिजन करके वो चीजों को समझने लगता है। तो यहाँ भी अगर जब उसे प्रॉब्लम आती है तो पर्सनल गाइडेंस उसे समझने में मदद करती है। अब इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, हाउ टू रेंडर पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे होता है। सबसे पहले ये कि जिससे पर्सनल गाइडेंस देनी होती है उससे इंफॉर्मेशन ली जाती है, कलेक्शन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम बाकी की गाइडेंस में करते हैं, एक थोड़ा सा स्टूडेंट प्रोफाइल बनाना, पूरी जानकारी स्टूडेंट के विषय में लेनी, वो कार्य इसमें भी हम सबसे पहले स्टेप में करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा डायग्नोसिस ऑफ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। जब हमने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, उसके बाद हम ये डायग्नोज करने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इसको प्रॉब्लम कहाँ से आई, क्या कारण इसके पीछे रहे हैं। देन उसके बाद हम इस बात पे विचार करते हैं, थिंकिंग अबाउट द रेमेडियल मेजर, कि क्या इसकी रेमेडी हो सकती है, किस प्रकार से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है रेंडरिंग पर्सनल गाइडेंस। जब हम ये एक निर्णय पर पहुंच गए कि हमें इसको इस समस्या का समाधान करने के लिए ये चीजें करानी पड़ेंगी, उसी हिसाब से हम उसे गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और गाइडेंस प्रोवाइड करने के बाद फॉलो अप सर्विस, कुछ समय बाद हम उसका फॉलो अप करते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमने जो उसको गाइडेंस प्रोवाइड की थी उससे उसे किस प्रकार से बेनिफिट हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल गाइडेंस।